अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा। आज हमारा जर्मन लैंग्वेज का लेसन नंबर है 6। क्या ख्याल है जी? अच्छा, आपके लिए ये आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने एक जर्मन लैंग्वेज का नया कोर्स शुरू किया है। ठीक है, और ये हम 30 डेज में 30 दिनों में A1 A2 और B1 का मुकम्मल कोर्स जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो प्ले लिस्ट है, ये प्ले लिस्ट का मतलब है कि आपको ये तमाम के तमाम 6 लेसन्स और जो आने वाले सबक हैं वो वाले भी आपको इसी तरतीब के साथ मिलते रहें। ठीक है, हमारे पास दफा दूसरे लेसन भी अपलोड होते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्लेलिस्ट बनाने का मकसद ये है कि आपको तमाम लेसन हैं जहां पे आपको पता हो लेसन नंबर 1 मेरा इधर है, 2 3 4 5 आगे 6 आगे 7 फर्दर तमाम लेसन आपको एक तरतीब के साथ मिलते रहे। प्लेलिस्ट का नाम है B1 30 डेज में, यानी 30 दिनों में B1, और इसका आज लेसन नंबर 6 है। अच्छा, अब हमें ये पता होना जरूरी है कि 6 लेसन तक हमने क्या सीखा है, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 6 पहले लेसन में अपना नॉमिनेटिव केस मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, ओके। आपको मैंने जब हमने लेसन नंबर 1 से हमने शुरू किया था ना, आपको बताया गया था कि आपका पूरा जो सिलेबस है B1 का, उसमें नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनिटिव, ये 4 जर्मन केसेस है, ये हमने सीखने हैं। जिस दिन हमारे ये 4 जर्मन केसेस मुकम्मल होंगे, हमारा B1 का कोर्स जो है, सिलेबस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो जिन हमारे बहन या भाइयों ने अगर पहले 6 सबक वॉच नहीं किए, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, बल्कि सॉरी 5 लेसन, सॉरी आज छठा तो आज है ना। ठीक है, अगर आपने पहले 5 लेसन वॉच नहीं किए तो प्लीज आप उनको जरूर वॉच करें, ताकि देखिए अगर आप शुरू से एक चीज को समझते आ रहे हैं ना, ठीक है, तो आपको पता लगेगा हाँ ये चीज ऐसे क्यों हो लिखी जा रही है, क्या है। लेकिन अगर दरमियान से शुरू करेंगे तो फिर उसमें फिर आपको मुश्किल होगी कि हाँ ये तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या बात है, क्यों है। ठीक है, ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमसे जैसे नॉमिनेटिव मुकम्मल करने के बाद आज हमारा अक्यूजेटिव का सबक नंबर 1 होगा। ठीक है, ओके। और नॉमिनेटिव में आपको याद होगा, जिन्होंने हमारे पहले ये नॉमिनेटिव के तमाम सबक वॉच किए हैं उनको पता है कि नॉमिनेटिव में हमने कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स लिखे कैसे जाते हैं। ठीक है, ओके। और ठीक है, और उसके बाद फिर जो पर्सनल प्रोनोमन थे वो क्या होते हैं। और नॉमिनेटिव में बेसिकली अगर आपको याद होगा तो सिर्फ 2 चीजें ही सीखी जाती हैं, आर्टिकल्स और क्या नाम है, पर्सनल प्रोनोमन। ठीक है, अगर ये आपको ठीक है अच्छी तरह समझ आ गए हैं तो अब हम अक्यूजेटिव की तरफ चलते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, अच्छा। जिस तरह ठीक है, नॉमिनेटिव में देखें, मैंने जैसे भी बताया कि टोटल 4 जर्मन केसेस हैं। मैं एक बात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं ताकि हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम किसी जगह पे ना रहे। ठीक है, देखें, नॉमिनेटिव में सिर्फ बताया जाता है चीजों के बारे में, नाउन्स के बारे में, घर है, किताब है, गाड़ी है, और आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं, बस ये सीखा जाता है। ठीक है, अब हम अक्यूजेटिव को पहले सीखेंगे उर्दू में आज के सबक में ही, और साथ डॉइच में भी सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज है ना, भाषा है, जुबान है। ठीक है, जिस तरह तमाम दूसरी लैंग्वेज है तो जर्मन भी उसी तरह लैंग्वेज है। अब हम ये देखेंगे हम अपनी भाषा में अक्यूजेटिव को, अपनी लैंग्वेज में अक्यूजेटिव को कैसे समझ यूज करते हैं। ठीक है, अक्यूजेटिव का मतलब होता है, आप सबको पता होगा, देखिएगा, अक्यूजेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, सुनिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ओके, ये होता है अक्यूजेटिव। समझा रही मेरी बात आपको? अब ये जुमला अब ये देखें, इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब इसको हमने समझना ये होता क्या है, इसको अब हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ओके। अब देखें, अब अक्यूजेटिव हम बताते हैं, अब किसी भी लैंग्वेज में हम यूज करते हैं कि जो काम हो रहा हो। मेरी बात वजह से सुनिएगा, सिंपल लफ्जों में बता रहा हूं, अक्यूजेटिव हम किसी भी भाषा में तब यूज करते हैं जब हमने बताना हो कि जी क्या काम हो रहा है। मसलन एक जुमला है, अभी आपको शोर की आवाज आ रही थी ना, ये देखे, ये मजदूर है, वो मतलब कि दीवार को पेंट कर रहा है या दीवार को तोड़ रहा है बारिश में। ठीक है, अब इसमें क्या है, काम कौन कर रहा है, मजदूर। वो कर क्या रहा है, वो तोड़ रहा है। क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। तोड़ किसको रहा है, दीवार को, वो होता है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम देखें, जरा तवज्जो से सुनिए, हम जब भी कोई बताते हैं कि जी ये काम हो रहा है, जब भी बताते हैं जी ये काम हो रहा है,
तो जब उस काम को बताते हैं तो हमें तीन उसके हिस्से नजर आते हैं। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, ये होता है अक्वजाटिव। तो अक्वजाटिव की मेन पहचान ये है, अक्वजाटिव की मेन पहचान ये है कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके, वो काम करने वाला कौन है और काम किसके ऊपर हो रहा है, ठीक है, वो वर्ब हमें बताएगा। क्या बताएगा? वर्ब से हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये होती है अक्वजाटिव की सबसे पहले पहचान। मतलब एक और सुने, मैं जो है, फर्ज करें मैं एक जुमला है, मैं अक्वजाटिव समझा रहा हूं। सब्जेक्ट कौन है? चल ऐसे कर, उस्ताद अक्वजाटिव समझा रहा है, सब्जेक्ट कौन है? उस्ताद। अब मैं काम क्या कर रहा हूं? काम क्या कर रहा हूं? समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मैं समझा किसको, समझा क्या रहा हूं? क्या समझा रहा हूं मैं? अक्वजाटिव। अक्वजाटिव ऑब्जेक्ट होगा। या चलिए इसको सिंपल कर लेते, और सिंपल कर लेते, ठीक है। उस्ताद ग्रामर समझा रहा है। उस्ताद जो है वो उस्ताद सब्जेक्ट हो गया। काम कौन कर रहा है? समझा कौन है? उस्ताद, ठीक है। उस्ताद क्या कर रहा है? समझा रहा है। समझा क्या रहा है? ओके, समझा क्या रहा है बताएं। यानी समझाने का काम किसके ऊपर हो रहा है? ग्रामर के ऊपर। उस्ताद ग्रामर समझा रहा है। समझा रही मेरी बात आपको? ओके, तो इसी तरह फर्ज करें आप एक जुमला, सिंपल जुमला, मैं एक सेब खा रहा हूं। मैं एक सेब खा रहा हूं, ठीक है। मैं हो गया सब्जेक्ट। चले ऐसे कर दे, बच्चा एक सेब खा रहा है। बच्चा एक सेब खा रहा है। अब ये देखें, मैं बल्कि जुमला लिख भी देता हूं, सुनिए। बच्चा, बच्चा हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या कर रहा है? वो खा रहा है, वर्ब। खा रहा है, क्या खा रहा है? वो सेब, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है। ये बनेगा जुमला आपका। बच्चा खा रहा है एक सेब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो काम कर रहा है, जो एक्शन है, ओके, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जो काम वो कर रहा है वो वर्ब है, वो काम जिसके ऊपर हो रहा है वो आपका है ऑब्जेक्ट। सही है। तो सबसे पहले जब आपने अक्वजाटिव का कोई भी जुमला बनाना है, ये देखिए मैंने, ठीक है, जर्मन में या उर्दू में किसी भी लैंग्वेज में जब आपने अक्वजाटिव का जुमला बनाना है ना, तो उसमें आपने देखना है कि क्या उसमें सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, ओके, क्या उसमें ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो दैट जुमला फिर आपका जो अक्वजाटिव होगा। क्या ख्याल है? ठीक है, तो फिर जुमला आपका जो है वो अक्वजाटिव होगा, डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी। क्या ख्याल है? सही है। इसी तरह जैसे कि मैं चाय पी रहा हूं, ठीक है। हम अपने ये जुमले हम रोजमर्रा रूटीन में हर वक्त काम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। हम अपनी डेली रूटीन में कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी। सही है, ठीक है। अच्छा, तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें, जैसे मैं टीवी देख रहा हूं, आप फर्स्ट टीवी लाउंज में बैठे हैं और आप कहते हैं जी मैं टीवी देख रहा हूं। आप कहते हैं मैं टीवी देख रहा हूं। अब सब्जेक्ट कौन है? मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं? देख रहे हैं। देख किसको रहे हैं? देखने का काम किसके ऊपर हो रहा है? टीवी के ऊपर हो रहा है। दैट इज अक्वजाटिव, ठीक है। तो अक्वजाटिव की सबसे पहले जो आज से मैं मतलब जो चीज सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं वो है आपकी पहचान, कि अक्वजाटिव की पहचान हमें कैसे पता। जैसे नॉमिनेटिव, अभी हमने पहले 5 लेसन में नॉमिनेटिव सीखा है, पता है ना आपको, हमने नॉमिनेटिव सीखा है। तो नॉमिनेटिव की पहचान क्या थी? तो नॉमिनेटिव की पहचान ये थी कि उसमें हम सिर्फ नाउन्स के ऊपर जुमला बनाते हैं। याद है ना, वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाउन हो, आपका नॉमन हो, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस आपका होता है। क्या ख्याल है? सही है। तो नॉमिनेटिव में हम सिर्फ नाउन्स के ऊपर बात करते हैं, सिर्फ नॉमन के बारे में बताते हैं। जैसे दस इस्ट ein Auto, das ist mein Auto, ठीक है। das ist eine Wohnung, है, du bist ein Lehrer, है, ich bin ein Lehrer, du bist ein Mann, du bist eine Frau Beispiel, du bist ein Kind, है, du bist ein Schüler, ठीक है। तो उसमें वो नॉमिनेटिव जुमले हैं जिसमें सिर्फ नॉमन के बारे में आप बात करते हैं। तो अक्वजाटिव में आप बताते हैं एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। जब हम काम की बात करते हैं कि ये काम हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें फिर हमें 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। काम करने वाला कौन है और काम किसके ऊपर हो रहा है, और ठीक है, ओके। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। जुमले में जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, जुमले में जो काम हो रहा है वो वर्ब होता है, और जुमले में जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। समझा रही मेरी बात आपको? अच्छा, ठीक है, यहां तक हमें समझ लग गई। अब मेरी बात सुनिए, अब अगले सुनिए बात। अच्छा, अब जर्मन जुबान में जुमले बनाने का तरीका देखते हैं। सुनिए, जर्मन जुबान में जब आपने इसकी डॉइच करनी है, जुमले बनानी है, सुनिए, जो सब्जेक्ट होएगा, सुनिए, नोट करते जाएं बिट बिट बिट। जर्मन जुबान में जब आप अक्वजाटिव का जुमला करेंगे उसमें जो नॉमिनेटिव, जो सब्जेक्ट होगा वो नॉमिनेटिव होगा। यानी आपने, सुनिए, जब आप अक्वजाटिव जुमले को उसकी डॉइच करनी है, जर्मन में उसको लिखना है,
उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो नॉमिनेटिव होगा, जो अभी हमने पहले 5 लेसन में सीखा है। फर्स्ट कहते हैं, आप कहते हैं मैं, तो यहां पे आ जाएगा इश। अगर मैं कहता हूं मेरा बेटा, माइन जोन, देर जोन, माइन जोन। मेरी बेटी, माइने टोक्टर, माइन फ्रॉइन, माइने फ्रॉइंडिन। सही है। तो देर मन, दी फ्राउ, जो कुछ भी इधर लिखा जाएगा सब्जेक्ट में, जो कुछ भी लिखा जाएगा, या तो जो फरमा लें, गौर से सुन लें, ठीक है। सब्जेक्ट जो होगा वो नॉमिनेटिव होगा। समझा गई बात आपको? ओके। जब आपने अकोजाटिव जुमले की जर्मन में आपने इसको करना है, ठीक है, उसकी मतलब जुमला बनाना है, तो सब्जेक्ट जो होगा वो नॉमिनेटिव होगा, चाहे उसमें आपने आर्टिकल लगाने हैं, चाहे आपने पेर्सोन लगाने हैं। नंबर 1 समझा गई बात यहां तक? वेरी नाइस। अब आगे चलते हैं। उसके बाद फिर आप जो भी काम कर रहे हैं, फिर यहाँ पे वर्ब आ जाएगा। मतलब कहने मैं खा रहा हूं तो एसन वर्ब आ जाएगा, पी रहे हैं तो ट्रिंकन वर्ब आ जाएगा, वो तो आपको पता है। जो काम करें फिर वहां पे वर्ब लग जाएगा। अच्छा, अब आइए ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब आप आइए ऑब्जेक्ट के ऊपर आइए जरा, तो जैसे है, जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर आएंगे, ऑब्जेक्ट में अब यहां से थोड़ी सी मैंने ना आपकी तवज्जो आपने करनी है कि जब आप ऑब्जेक्ट की डॉइच करेंगे, उसमें जो आर्टिकल लगाने हैं, सुने, उसमें अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर देर है, फर्ज करें आप कहते हैं जी मैं खा रहा हूं सेब। सुनिए, अगर आप कोई भी अकोजाटिव जुमला बनाते हैं, अगर उसका आर्टिकल देर है, बाइशपील क्या है, देर, तो याद रखने वाली जो बात है, जो अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि उसका जो आर्टिकल जो देर है, मैं सुनिएगा, ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं और सिंपल तरीके से। जब आप अकोजाटिव जुमले को डॉइच में लिखेंगे, ठीक है, उसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा वो नॉमिनेटिव होगा, जो भी लगाना है आपने, हाँ जी, आर्टिकल लगाना है, पर्सोन लगाना है, वो नॉमिनेटिव का होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्ब आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अगर आपका आर्टिकल देर है, तो उसके आर्टिकल देन में चेंज हो जाएंगे, ईएन में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे? ईएन में। मैं लिखता हूं, देर वाले जो आर्टिकल हैं, देर वाला जो आर्टिकल उसमें ईएन आ जाएगा। फर्ज करें, ठीक है, कोई भी आर्टिकल है, टोटल 11 आर्टिकल है, आपने याद सीखा हुआ नॉमिनेटिव में, टोटल 11 आर्टिकल हैं, आइन, माइन, डाइन, जाइन, काइन, ईयर, ओयर, उनजर, ठीक है। तो देर वाला तो ठीक है, जब आप आर्टिकल, जिसका आर्टिकल देर होगा, उसके में जो आर्टिकल भी आप लिखेंगे वो देर ईएन के साथ लिखा जाएगा। अगर आप कहते हैं आइन, तो वो क्या हो जाएगा? आइनन हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? जो माइन है वो क्या हो जाएगा? माइनन हो जाएगा। जो डाइन है वो डाइनन हो जाएगा। पता, जो भी आर्टिकल आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो वो ईएन के साथ लिखा जाएगा। अच्छा, अगली बात, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट 10 है, दी है, या प्लूरल दी है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके आर्टिकल चेंज नहीं होने, वही रहेंगे जो नॉमिनेटिव में थे। सही है? यानी दी के आर्टिकल ई के साथ वही रहेंगे, 10 के आर्टिकल ई के बगैर रहेंगे, और प्लूरल जो दी है उसके आर्टिकल ई के साथ लिखे जाएंगे। समझा रही मेरी बात आपको? तो बात ये समझने की हमें जो जरूरत है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम होगा, अगर उसका आर्टिकल देर है तो उसके आर्टिकल आपने ईएन के साथ लिखने हैं। ओके, मैं से एक मिसाल देता हूं मैं आपको जुमले के साथ, सुनिएगा। ये बनेगा इश एस, ये देखिए एक वर्ब जुमला है, इश मैंने मैं, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं? इश एस, मैं खा रहा हूं। क्या खा रहा हूं जी? मैं सेब खा रहा हूं। सेब का आर्टिकल क्या होता है? देर। अब आपने यहां पे देर नहीं लिखना, देर की जो को देन कर देना, देन आप फेल हो जाएगा। समझा रही बात आपको? मैं सेब खा रहा हूं। अब आप कहते हैं मैं एक सेब खा रहा हूं, अब यहां पे आर्टिकल आइन लगाना चाहते हैं, तो क्या बनेगा? इश ऐसे आइनन अपफल। मैं अपना सेब खा रहा हूं, इश ऐसे माइनन अपफल, माइनन, डाइनन, जाइनन, यानी गाइनन। कोई आर्टिकल, टोटल 11 आर्टिकल हैं। सही है? तो अकोजाटिव में आपने ये बात याद रखनी है और सीखनी है कि अकोजाटिव में जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर उसका आर्टिकल देर है, तो देर वाले जो आर्टिकल हैं वो सारे के सारे ईएन में चल जाएंगे। जो देर है वो देन हो जाएगा, और बाकी आर्टिकल भी ईएन में लिखे जाएंगे। डियर ब्रदर सिस्टर, तो ये जुमले, बाकी आर्टिकल, अगर आपका ऑब्जेक्ट दी है, जैसे मैं केला खाता हूं, क्या बनेगा? इश ऐसे दी बनान है, वो आर्टिकल दी ही रहेगा, आईने, मायने, डायने, वही नॉमिनेटिव की तरह। अगर आपका ऑब्जेक्ट 10 है, आप कहते हैं मैं ब्रोड खा रहा हूं, इश ऐसे 10 ब्रोड, आइन ब्रोड में वही रहेगा। इश ऐसे दी ब्रोड थे, दी प्लूरल में वही रहेगा।
सही। तो अब आपने याद रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो टोटल नॉमिनेटिव होगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक आर्टिकल हमें चेंज करना पड़ता है और वो देयर है। देयर आर्टिकल जो है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स वो देन में चेंज होता है। मेरी बात समझ आ गई आपको? ठीक है। तो आज के सबक में मैंने आपके सामने रखा कि अक्कुज़ाटिव होता क्या है, उसकी पहचान क्या है और उसके जुमले बनाने का तरीका क्या है और उसमें कौन कौन से आर्टिकल चेंज होते हैं। तो इंशाल्लाह अगले सबक में इस अक्कुज़ाटिव को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के सबक में ये मेन सबक क्लियर हो चुका है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। तो ये आज का लेसन नंबर 6 है, ठीक है। और ये आज की प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। सो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन जो है आप हमें प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले लेसन आपको टाइमली मिलते रहें। हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। तब तक के लिए अल्लाह हमें नासिर। अस्सलामु अलैकुम।